नमस्कार मित्रों, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भारत देश को आज़ादी किसने दिलाई, तो आप लोगों में से बहुत बड़ा भाग इसका श्रेय महात्मा गांधी को दे देगा। पर क्या ये बात सत्य है? चलिए इसी बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जब भी आज़ादी का प्रश्न खड़ा होता है तो मीडिया में और किताबों में इसका बहुत बड़ा श्रेय महात्मा गांधी को दे दिया जाता है। पर क्या ये बात सत्य है? जो कि वीर सावरकर, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेकों योद्धाओं ने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और भारत देश को आज़ादी दिलाई, फिर भी किताबों में और मीडिया में उनका नाम ज़्यादा कहीं पर नहीं दिखता है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि महात्मा गांधी ने हरिजनों के लिए यानी छोटी जाति वाले लोगों के लिए बहुत काम किया था। लेकिन महात्मा गांधी जब अफ्रीका में थे तो उन्होंने अफ्रीकन ब्रिटिश राज को एक लेटर भी लिखा था। उस लेटर में उन्होंने लिखा था, वो लेटर मैं स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा, आप पढ़ भी सकते हैं। चूंकि ओरिजिनल लेटर की कॉपी हमें इंटरनेट पे नहीं मिल पाई, लेकिन उस लेटर में क्या लिखा था वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो उस लेटर में उन्होंने ये लिखा था कि अफ्रीका में भारतीयों पे और अफ्रीकियों पे बराबर का अत्याचार किया जा रहा है। चूंकि हम अफ्रीकियों से कुछ रंग में ऊपर हैं, इसलिए हमें उनसे कुछ ज़्यादा अधिकार दिया जाए। हमें अफ्रीकियों से कुछ अधिक अधिकार दीजिए, ना कि ब्रिटिशर्स के बराबर। ब्रिटिशर्स के बराबर नहीं, उन्होंने कहा कि हमें अफ्रीकियों से कुछ अधिक अधिकार मिलने चाहिए। यानी कि वे मान चुके थे कि अफ्रीकन लोग हमसे छोटे हैं और हम ब्रिटिशर्स से छोटे हैं। और ऐसी मानसिकता उस व्यक्ति को बिल्कुल शोभा नहीं देती जिसे आज हम राष्ट्रपिता के रूप में पूजते हैं। और ये भी कहा जाता है कि महात्मा गांधी के आश्रम में ऊंची जाति वाले लोगों के लिए यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था अलग थी और छोटी जाति वाले लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था अलग थी। जबकि वीर सावरकर ने ब्राह्मणों और छोटी जाति वाले लोगों के लिए भोज कराया था। तभी उस समय में जब देश को आज़ादी नहीं मिली थी, तब आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर सामाजिक दबाव कितना रहा होगा। हालांकि हमारे देश में जाति का कॉन्सेप्ट कोई नहीं था, ये अंग्रेजों का करा धारा है। इस बारे में मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोगों के मन में भी ये प्रश्न आएगा कि तब हमें क्यों ये पढ़ाया जाता रहा कि महात्मा गांधी महान है और क्यों मीडिया में दिखाया जाता रहा। तो मैं आप सभी को ये बतलाना चाहता हूँ कि ये सब कुछ अंग्रेजों का किया धरा है। क्योंकि आप आज के दौर में भी देखते होंगे कि भारत सरकार पे ये इल्ज़ाम लगा रहता है कि सरकार कुछ नहीं करती है और उसको मीडिया बढ़ा चढ़ा के दिखाती है। तो मैं आपको ये बता दूं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। आज़ादी से पहले सारा मीडिया अंग्रेज़ों के अंडर आता था। वो लोग महात्मा गांधी और नेहरू जैसे लोगों को ही आगे बढ़ाते थे, मीडिया में शो करते थे, क्योंकि उनसे उन्हें कोई खतरा नहीं था। इसीलिए वो सिर्फ महात्मा गांधी और नेहरू जैसे लोगों का लेटर का जवाब देते थे। जबकि आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन फैल रहा था, फिर भी मीडिया में उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया कि महात्मा गांधी भारत देश को आज़ादी दिला सकते हैं, वो भी अहिंसा के मार्ग से। क्योंकि वो भारतवासियों को भ्रम देना चाहते थे कि अहिंसा के द्वारा बिना मारपीट के, बिना कोई हिंसा के आज़ादी मिल सकती है, परंतु ये सत्य नहीं है। तो फिर आप ये पूछेंगे कि भारत देश को आज़ादी मिली कैसे? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई लाखों योद्धाओं ने आज़ादी के लिए लड़ाई की, जैसे भगत सिंह, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक जैसे अनेकों योद्धा, परंतु आज़ादी की लड़ाई में वो प्राण खवा गए थे। तो जब हमें आज़ादी मिली तो सारे बड़े स्वतंत्रता सेनानी अपनी शक्ति या तो खो चुके थे या वो वीर गति को प्राप्त कर चुके थे। तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि तब अंग्रेजों ने हमें आज़ादी दी क्यों? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, विश्व युद्ध 2 के बाद 1945 से लेकर 1952 के बीच उन्होंने सारे अफ्रीकी देशों को छोड़ा। ना सिर्फ भारत को, सारे एशियन देशों को छोड़ा। जबकि सिंगापुर ये चाहता था कि अंग्रेज उसके देश में 10 साल और रुक जाएं, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा वहाँ बहुत नौकरियां दी जाती थी। लेकिन वो सिर्फ 6 साल में सिंगापुर छोड़ के भाग गए, क्योंकि उन्होंने जितना लूटना था अगर एशिया देशों को, भारत को, वो लूट चुके थे। और इतनी विश्व युद्धों के बाद तबाही मच चुकी थी कि ना उनके पास सेना थी और ना उनके लूटने के लिए कुछ एशिया में बचा था। सब कुछ छोड़ के चले गए और जाते जाते वो सारे चाटुकार नेता जैसे नेहरू को ऊंचे पदों पर बैठा गए। ऐसे में मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है कि दुकानदार तो मेले में लूट गए यारों, तमाशचीन दुकानें लगा बैठे हैं। इस कविता से दुष्यंत कुमार का यह इशारा है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण निछावर किए, और वो कौन लोग थे जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा, जिन्होंने सत्ता पर राज किया। ये सब सुन के आपको बुरा तो लगा ही होगा, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे अब ये जानकर क्या फायदा और इससे भारत देश को क्या खतरा है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ उससे भारत देश को खतरा है। ये बहुत बड़ी विदेशी ताकतों का इसके पीछे हाथ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो उन्होंने सारी पुरानी सभ्यताओं को खत्म कर दिया।
जैसे पर्शिया ईरान बन गया, मिस्र इजिप्ट बन गया। उन्होंने लगभग सारी पुरानी बड़ी सभ्यताओं को ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन वो 1000 साल राज करने के बाद भी भारत देश को खत्म नहीं कर पाए। लगातार 1000 साल के इन्वेजन के बाद भी, लूटपाट के बाद भी कोई भी भारतीय ये नहीं कहता कि मैं अंग्रेज हो गया या मैं कुछ और हो गया। वो यही कहता है कि मैं भारतीय हूँ। इसीलिए वो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के साथ नहीं है। अगर आप ये देखें कि वो भारत में मुसलमानों को काफ़ी तवज्जो देते हैं, काफ़ी इज्जत देते हैं, मुसलमानों को काफ़ी आगे बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन भारत के ठीक बाद अगर आप चाइना में चले जाएं तो वो उगन मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करवा रहे हैं। इनका कोई अपना नहीं है और समय आने पर ये खुद को भी खत्म कर देंगे। ये सिर्फ खत्म करना जानते हैं। और जैसे कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश सिर्फ अपने हथियार बेचना चाहते हैं ताकि विश्व में युद्ध होता रहे और उनके हथियार बिकते रहें। वो हथियार बेच के काफ़ी पैसा कमाते हैं, बिलियन ट्रिलियंस में पैसा कमाते हैं और बाकी दूसरे देशों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो मित्रों, इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल स्पिरिचुअली ऑसम को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।